तो चलिए साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किक में। और सबसे पहले आप सबको काफ़ी धन्यवाद, क्योंकि आप सबने ये कैलेंडर पार्ट 1 को काफ़ी ही तवज्जो दिया और काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी लाइक भी किया। मैं आशा करता हूँ कि ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट भी आपको काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी समझ में आएगा। जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया था कि कैलेंडर एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और इस कैलेंडर को हम लोग बाय कॉन्सेप्ट और बाय ट्रिक दोनों तरीके से देखेंगे। तो हमने आपको बाय कॉन्सेप्ट के तरीके से देखना पहले ही वीडियो में बता दिया था कि किसी भी कैलेंडर को अगर हमें पढ़ना है तो बाय कॉन्सेप्ट हम कैसे पढ़ सकते हैं। अगर जिन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहला वाला नहीं देखा होगा, कृपया वो प्ले लिस्ट में जाकर या वो पहला वाला वीडियो देख ले, ताकि उसे दूसरा वाला जो ये वीडियो है ये काफ़ी समझ में आए। तो चलिए, इसमें हम कैलेंडर को देखेंगे बट कॉन्सेप्ट के तरीके से नहीं, हम बाय ट्रिक देखेंगे कैलेंडर को कैसे पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए, ये हमारा दिया है कैलेंडर और यहाँ हम देखेंगे किससे, बाय ट्रिक देखेंगे। कैलेंडर को कैसे देखेंगे, बाय ट्रिक देखेंगे। अच्छा देखिए, कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि कैलेंडर में हमेशा हमें क्या ज्ञात करना होता था, विषम दिन ज्ञात करना होता था। कैलेंडर में हमेशा क्या ज्ञात करना होता था, विषम दिन ज्ञात करना होता था। इसी विषम दिन को इसे ऑड दिन भी कहते हैं, इसे ऑड डे भी कहते हैं, इसे ऑड डे भी कहते हैं, विषम दिन। यही विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट वाला तरीका बताया था कि उसमें हम विषम दिन कैसे ज्ञात करते थे। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें कॉन्सेप्ट तरीके से नहीं देखना है तब हम विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो होगा ये हमारा ट्रिक का वीडियो होगा कि कैलेंडर को ट्रिक से कैसे देखा जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं कैलेंडर से, ताकि कैलेंडर से जो भी प्रश्न बने वो प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर न जाए। तो चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कैलेंडर में हमें एक चीज याद कर लेना है कि हमें हमेशा क्या ज्ञात करना होता है, विषम दिन। और विषम दिन हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस चीज को देख लेते हैं। तो विषम दिन के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, माह का कोड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, माह का कोड लिखना होगा। फिर शताब्दी का कोड लिखना होगा। फिर हमें टोटल दिन, जो दिन वो पूछेगा डेट पे, वो दिन हमें लिखना होगा। और फिर वह जिस वर्ष में बात कर रहा है तो उस वर्ष के अंतिम 2 अंक जो होंगे वो 2 अंक में लेने हैं। और फिर वही वर्ष के अंतिम जो 2 अंक होंगे उसमें से 4 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जो भागफल आएगा हम उसे वहां रखेंगे। बाकी अभी हम प्रश्न करेंगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। और बट्टे क्या हो जाएगा, 7। अब ये जो माह कोड होगा, माह कोड हम कैसे कहाँ से रखेंगे, तो ये हमने लिख रखा है माह कोड। हमने बताया था कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक साधारण वर्ष होते हैं और एक लीप वर्ष होते हैं। तो जब वर्ष साधारण होगा तब हमारा जो माह कोड बनेगा वह बनेगा 144 025 036 146। इनको याद करना भी बहुत आसान है। बस करना क्या है, आपको याद रखना है, शुरू का 144 होगा और अंतिम में 2 अंक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। ये आपको तो याद ही हो गए, 6 शुरू का 144 और अंतिम का 2 अंक बढ़ जाएगा तो 146। और बीच में 5 का वर्ग रहेगा और 6 का वर्ग रहेगा। तो 5 का वर्ग बनेगा तो 25 बनेगा। चूंकि हमें 3-3 अंक में लिखना है तो आगे 0 लिख देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 6 का वर्ग तो 36 बनेगा, 0 आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये माह कोड हो गया। और हमने बताया था कि वर्ष एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस वर्ष में फरवरी 28 के बजाय 29 की होती है उसी को हम क्या करते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो ये जो लीप वर्ष होगा, ये जो लीप वर्ष होगा इसमें क्या होगा कि माह के शुरू के जो 2 अंक है ये कोड बदल जाएंगे। ये 03 हो जाएगा, बाकी और सारे कोड वही रहेंगे। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये कोड भी समझ में आ रहा है। अभी जनवरी माह की बात करेगा तो कोड 1 लेंगे, फरवरी की बात करेगा तो 4 लेंगे, मार्च की बात करेगा तो 4 लेंगे, अप्रैल की बात करेगा तो 0 लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोड हम कैसे लेंगे। अब शताब्दी कोड क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो शताब्दी कोड जो होता है, अब हमने बताया था शताब्दी वर्ष किसे कहते थे, हमने कहा था कि
प्रत्येक जो 100वां वर्ष होता है वह सारे क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अर्थात जो पहला 100वां वर्ष होगा ये कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष। तो ये दूसरा वाला 200वां वर्ष जो होगा वो शताब्दी वर्ष होगा। ऐसे 1600वां वर्ष ये भी शताब्दी वर्ष होगा, 1700वां वर्ष ये भी शताब्दी वर्ष होगा। इनका कोड कैसे लेंगे, तो बस आपको याद क्या करना है कि जब शताब्दी कोड लेंगे तो 1600 से पकड़ना है। अब 1600 में भी क्या है 6, तो इसमें क्या लिख देना है 6। क्लियर। अब जैसे हम 100 ऊपर बढ़ते जाएंगे 1600 से 17, तो इसमें तो 2 कम करते आएंगे, 4 में से 2 कम, 6 में से 2 कम कर दिए तो 4। फिर 1700 से 1800 पर जाएंगे, 100 बढ़ रहे हैं तो इसमें 2 कम कर देंगे, 4 में से 2 कम कर दिए 2। फिर 1800 से 1900 पर जाएंगे, फिर 2 में से कम कर दिए तो 0। फिर अब ये जो होगा ये सर्कल चलेगा 4 6 2 0 का। फिर अब हम चलेंगे किस पर, 2000 पर, तो फिर ये 0 के बाद फिर सब 6 से शुरू होगा। फिर हम चलेंगे 2100 पे तो 4, फिर 2200 पे चलेंगे तो 2, फिर 2300 पे चलेंगे तो 0। अब आप समझ रहे होंगे। अब अगर इसके नीचे की बात कर लें तो 16 के बाद अगर 1500 पर आ जाए, हम किस पर आ जाए 1500 पर, तो अब ये यहाँ कहाँ से चलेगा, क्योंकि ये 6 है, 6 के बाद हमारा क्या आता है, 6 के बाद हमारा 4 आएगा, 4 के बाद हमारा क्या आएगा 0, 2 आएगा, 2 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद फिर क्या 6, तो 6 के पहले क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे इन कोडों को भी ना। और ध्यान, एक चीज और ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट तरीके में हमने कहा था कि जब हमारा कैलेंडर बना था तो 1 तारीख पहले महीने और सन 1 को जो हमारा दिन था वो दिन क्या था, सोमवार था। अर्थात जो दिनों की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, सोमवार से। तो हमने जो विषम दिन निकालने के बाद जो गिनती काउंटिंग करते थे दिनों की, वह सोमवार से शुरू करते थे। अगर वो संडे आता था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर वो संडे आता, सोमवार आता था तो हम 1 लेते थे, मंगलवार हो जाता था तो 2 लेते थे, बुधवार हो जाता था तो 3 लेते थे, बृहस्पतिवार हो जाता था तो 4 लेते थे, और शुक्रवार हो जाता था, और सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाता था तो 5 लेते थे, शनिवार हो जाता था तो 6 लेते थे, और रविवार हो जाता था तो 7 लेते थे या फिर 0 लेते थे। तो ये विषम दिन थे जब हमने किससे देखा था, कॉन्सेप्ट के तरीके से देखा था तब। लेकिन जब हम ट्रिक के तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा ये जो दिन होंगे इनके कोड बदल जाएंगे। अब हम दिनों की शुरुआत सोमवार से न करके कहाँ से करेंगे, रविवार से। अगर 1 आएगा तो रविवार होगा, 2 आएगा तो सोमवार होगा, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा तो बुधवार, 5 आएगा तो बृहस्पतिवार, 6 आएगा तो शुक्रवार, 7 या 0 आ जाए तो हो जाएगा हमारा क्या, शनिवार। तो बस आपको ये याद रखना, जब कॉन्सेप्ट के तरीके से देखेंगे तो दिनों की शुरुआत सोमवार से होगी, बट जब ट्रिक के तरीके से देखेंगे तो दिनों की शुरुआत कहाँ से होगी, रविवार से होगी। बस इतने कॉन्सेप्ट हमें देखना है। अब एक काम करिए, आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मुझे जरूरत पड़ेगा तो इसको इरेज भी करना पड़ेगा। फिर मैं कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं कितने आसानी तरीके से सारे प्रश्न बनते जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को करके देख लेते हैं कि ये जो प्रश्न होते हैं ये कैसे किए जाते हैं, या कैलेंडर के जो भी प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे। तो देखिए ये जो कैलेंडर के प्रश्न होते हैं ये 3 4 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सारे टाइप का एक एक प्रश्न करके हम लोग देख लेंगे ताकि काफ़ी आसानी से हो जाए। वैसे हमने जब कॉन्सेप्ट के तरीके से कैलेंडर को पढ़ाया था तब हमने इस टाइप का प्रश्न किया था, पहले टाइप का प्रश्न, कि किसी भी डेट पर अगर हमें दिन ज्ञात करना होता था कि इस डेट पर कौन सा दिन था, तो मुझसे क्या करते थे, बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते थे भाई कॉन्सेप्ट के तरीके से। बाकी आज हम देखेंगे ट्रिक के तरीके से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक दिन है हमारे बीच में 15/8/1947, अर्थात 15 अगस्त 1947 ना। अगर इस दिन की बात कर लें कि 15/8/1947 को कौन सा दिन था, 15/8/1947 को कौन सा दिन था, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर पाएंगे आसानी तरीके से। तो चलिए, हमने कहा तो कि किसी भी दिन को हमें ज्ञात करना तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, विषम दिन।
अब विषम दिन अगर निकालेंगे तो सबसे पहले किसका कोड लेंगे, माह का कोड। तो माह का कोड, यहाँ माह दो बचे हैं, एक साधारण वर्ष के माह और एक लीप वर्ष के माह। तो हमें ये देखना, पहले हमें साधारण में देखना है कि लीप में देखना है। तो ये देखो, ये जो 1947 है, क्या ये लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष? तो हमने कहा था कि यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड किया जाए, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है अर्थात शेषफल शून्य आ जाता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन अगर भाग पूरा पूरा न जाए और शेषफल 1, 2 या 3 आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। तो 4 से इसमें जब भाग करेंगे तो 4 एक्का 4, 4 एक्का 4 और शेषफल 3 आएगा, अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो हम किस में चलेंगे, साधारण वर्ष में चलेंगे। तो साधारण वर्ष में चले। अच्छा देखो, ये जो माह के कोड होंगे केवल जनवरी फरवरी के बदलते हैं, बाकी अगर मार्च अप्रैल इधर के महीने हैं तो आप कोई भी कोड ले लो, चाहे लीप का ले लो चाहे साधारण का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हमें लिखना है माह का कोड। तो माह कौन सा है, 8वां माह। तो 8वां ले लें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो ये 8वां माह क्या होगा, अगस्त। तो माह का कोड क्या ले लेंगे, 3। बहुत आसानी तरीके से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। अब हम ले लेते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी का मतलब, अब ये 2 अंकों को हटा दें तो ये बनेगा क्या, 1900। और 1900 का जो कोड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अभी हमने बताया आपको। तो हम यहाँ ले लेंगे क्या, 0। अब हम ले लेंगे दिन। तो अब यहाँ देखेंगे कि दिन कितना है उस माह में, तो 15। तो यहाँ ले लेते हैं 15, ठीक है। अब हम लेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक। अब वर्ष के अंतिम 2 अंकों की बात कर ले तो ये 1947वां वर्ष है। अब इन वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे तो कितना बनेगा, 47 बनेगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं +47 ना, बहुत आसानी से समझिएगा। फिर हमें क्या लेना है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों का 4 से भागफल। अब इस वर्ष के अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग करें तो 4 एक्का 4, फिर यहाँ बचेगा 7, फिर 4 एक्का 4, फिर 11 चौक 44, 11 बार जाएगा। ये सारा हो गया। माह कोड 3, शताब्दी कोड 1900 का 0, दिन कितना है 15, और वर्ष के अंतिम 2 अंक 47, और वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भागफल। तो भागफल कितना आएगा, 11। हमें भागफल लेना है, शेष से कोई मतलब नहीं है। और बट्टे में क्या, 7, बट्टे में क्या, 7। अब अगर इसी चीज को हम जोड़ दें, इसी चीज को जोड़ें तो ये 1 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 तो कितना हो जाएगा, 13 3 16, तो हो जाएगा 6, और कैरी लगा 1। अब इसको गिन ले तो 1 4 5, 5 1 6, और ये कितना 7, तो होगा 76 बटे कितना 7, 76 बटे क्या 7। हमें लग रहा है कि काफ़ी आसानी तरीके से आप सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होगी। विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, तो विषम दिनों की संख्या जो हमारी आ रही है अभी हम निकालेंगे, बट इनका जो योगफल आ रहा है, इनका जो योगफल है वो हमारा कितना है, तो योगफल हमारा है कितना 76 बटे 7। तो अब हम इसके आगे, तो ये हमारा 76। अब इस हमें क्या करना है, विषम दिन निकालना है। तो 7 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 दहम्मा हमारा कितना हो जाएगा 70, 7 दहम्मा 70, और जो हमारा शेष बचेगा, जो हमारा शेष बचेगा वो शेष हमारा बच जाएगा कितना 6। तो शेष हमारा कितना बच जाएगा 6। तो विषम दिन जो हमारे होंगे, विषम दिन जो हमारे होंगे वह कितने हो जाएंगे 6। अब अगर विषम दिन 6 आ गया तो अब हम दिनों की गिनती शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 आए तो रविवार, 2 तो सोमवार, 3 तो मंगलवार, 4 तो बुधवार, और 5 तो बृहस्पतिवार, और 6 पर क्या होगा शुक्रवार। तो अर्थात इस डेट पर जो हमारा दिन था वो क्या था, हमारा शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार। कितना आसानी तरीके से हमने इस डेट को ज्ञात कर लिया, करना कुछ नहीं है, बस हमें ये कोड याद कर लेने हैं, और कोड याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। बाकी किसी भी दिन को हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आप सबको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, आज से 4 दिन पहले बुधवार था, तो आज से 5वां दिन क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा प्रश्नों को समझ लीजिए। प्रश्न की भाषा अगर आप समझ लेते हैं, मैं तो यूं कहता हूं अगर आप प्रश्नों की भाषा समझ लेंगे तो आधे से ज्यादा प्रश्नों अपने आप सरल हो जाता है। आप यूं मान के चलिए 50% 60% प्रश्न अपने आप सरल हो जाते हैं। कब? जब आप प्रश्न की भाषा समझ लेते हैं तब। तो प्रश्न की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहा है, आज से 4 दिन पहले बुधवार था। आज से 4 दिन पहले क्या था? बुधवार था। तो आज से 5वां दिन क्या होगा। आज से 5वां दिन क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखो कितने तरीके से कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं आज से ना, अच्छा देखो, आज से और आज के, ठीक है, आज के और आज से इनमें क्या अंतर है। मैंने लिख लिया आज से बात कर रहा है, आज से, तो आज से ही गिनती हम शुरू करेंगे। कर आज से 4 दिन पहले, तो आज से गिनो 4 दिन पहले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब आज से 4 दिन पहले, तो 4 तो हो गया, मतलब ये 5वां दिन। 4 दिन पहले तभी तो होगा। तो आज से 4 दिन पहले इस दिन क्या था? बुधवार था। इस दिन क्या था? बुधवार था। इस दिन क्या था? बुधवार था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो आज से 5वां दिन क्या होगा। अच्छा, 5 दिन बाद नहीं कह रहा है, 5वां दिन कह रहा है। अगर ये कहता आज से चौथा दिन, आज से पहले चौथा दिन, तो हम यही दिखाते, लेकिन ये कह रहा है आज से 4 दिन पहले, तो 4 दिन के पहले मतलब ये 5वां दिन। अब आ रहा है आज से कैसरा दिन? 5वां दिन। तो आज से शुरू करिए, तो आज हमारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कह रहा आज से ये जो 5वां दिन होगा, इस दिन पर कौन सा दिन होगा। आप इसको बहुत आसानी तरीके से गिन सकते हैं। कह रहा आज से 4 दिन पहले बुधवार था, तो आज से शुरू कर लें ना। अब अगर आज के बाद कहता तो आज को छोड़कर गिनती करते, आज से कहेगा तो आज से लेकर गिनती शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 कह रहा 4 दिन पहले मतलब 5वां दिन। ये कह रहा है इस दिन क्या था? बुधवार था। अब कह रहा है आज से 5वां दिन क्या होगा, तो आज से गिनती शुरू करो। तो आज से करेंगे तो 1 2 3 4, 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन क्या होगा? अब आसानी से गिन सकते हो। अगर ये बुधवार है तो ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार। ये क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। आप आसानी से इन प्रश्नों को इस तरीके से कर सकते हैं। बस प्रश्न की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए बस। अब अगर इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से करते तब हम इसको कैसे करते हैं उस चीज को आप समझ लीजिए। अब कह रहा है कि आज से 4 दिन पहले की बात कर रहा है। आज से 4 दिन पहले, तो आज से अगर हम 4 दिन पहले चले तो कह रहा 4 दिन के पहले बुधवार था। इसका मतलब आज से 4 दिन आएंगे तो हम यहाँ आएंगे, इसके पहले बुधवार था। इसके पहले क्या था? बुधवार। तो हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। आज से 4 दिन पहले मतलब इस दिन क्या था? बुधवार था। ये आपको समझ में आना चाहिए। बुधवार था। कह रहा आज से 5वां दिन, तो आज से 5वां होगा तो आज से कहीं चलेंगे, 4 ठो आगे भी चलेंगे। इस दिन हमारा कौन सा दिन होगा? अब अगर हम टोटल दिनों की संख्या गिने, किसकी संख्या गिने? टोटल दिनों की संख्या हम गिने, तो टोटल दिनों की संख्या होगी कितनी? 4 इधर और 4 इधर और प्लस 1 कितनी? तो ये टोटल संख्या हो जाएगी 9। अब अगर 9 हो गई तो हमें क्या ज्ञात करना है? विषम दिन। क्या ज्ञात करना है? विषम दिन। तो जब हम विषम दिन ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे क्या? विषम दिन। तो विषम दिन बनेगा 9 बटे कितना? 7। ये भाग करेंगे 9 7 1 का 7, शेष कितना बचेगा? 2। तो यही जो शेष बचेगा यही क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, विषम दिन। अब देखो विषम दिन अगर 2 आ गया तो अब इस चीज को आप समझिएगा कि विषम दिन आ गया 2, तो सर ने बताया कि अब हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, रविवार से। तो रविवार 1, सोमवार 2, तो आपने टिक लगा दिया कि सर ये 2 आएगा तो आंसर होगा। तो ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ दिन की शुरुआत किससे हो रही है, बुधवार से हो रही है। किससे हो रही है, बुधवार। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, बुधवार आएगा, दूसरे नंबर पे बृहस्पतिवार आएगा, तीसरे नंबर पे शुक्रवार आएगा। मतलब दिन की शुरुआत जिससे होगी वो पहले नंबर पे आएगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। तो दिन की शुरुआत बुधवार से हुई है, तो पहले पर बुधवार और दूसरे पे क्या, बृहस्पतिवार। क्लियर। तो ये जो होगा इस दिन, वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। काफी आसानी तरीके से आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ आपको जो भी डाउट होने वाले हैं सारे डाउट को क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर हमें दिन की शुरुआत जिस दिन से होती है उसी को हम 1 मानकर चलेंगे। अगर दिन की शुरुआत बुधवार से हो रही है तो बुधवार को 1 मानेंगे, दिन की शुरुआत अगर मंगलवार से हो रही है तो मंगलवार को 1 मानेंगे, दिन की शुरुआत रविवार से होगी तो रविवार को क्या करेंगे, 1 मानेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब एक प्रश्न और हम लोगों के बीच में है। कहा यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न। अच्छा, इसी टाइप के प्रश्न में देखो कभी कभी ऐसे भी कर देगा कि वर्ष समान रहेगा और कभी कभी वर्ष क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, यदि 12 अप्रैल 2014 को शुक्रवार था तो फिर 18 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। मतलब वर्ष भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस टाइप का प्रश्न देख लेंगे तो उनको भी आसानी से कर सकते हैं। अब इस टाइप का प्रश्न अगर हमें देखना है तो वह उसी वर्ष की बात कर रहा है, अर्थात वर्ष क्या है, सेम है। कहा यदि 12 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार था। 12 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार। और फिर कह रहा है कि जुलाई दिया है, क्या दिया है, जुलाई। ठीक है, अब जुलाई में 18 तारीख को वो पूछ रहा है। जुलाई में कब पूछ रहा है, 18 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। और यहाँ 12 को दिया है, यहाँ दिया है 12 अप्रैल को दिया है क्या, 12 अप्रैल को दिया है क्या, शुक्रवार। देखिए बहुत आसानी तरीके से प्रश्नों को देखेंगे। अब यहाँ अगर वर्ष समान है तो केवल महीनों के विषम दिन निकालना है, लेकिन अगर यही में वर्ष विपरीत हो जाए तो वर्षों के भी क्या निकाल लेना है, विषम दिन निकाल लेना है। अब वर्षों के विषम दिन तो आप जानते हैं, साधारण वर्ष होगा तो विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर साधारण वर्ष हो जाएगा तो विषम दिन की संख्या 1 होगी, और लीप वर्ष हो जाएगा तो विषम दिन की संख्या कितनी, 2। क्योंकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो अब अप्रैल की बात अगर हम कर ले तो अप्रैल में कुल कितने दिन पड़ेंगे इसकी बात। अब अप्रैल में अगर वो 12 तारीख को कह रहा है तो पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए अप्रैल महीना कितने का होता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि अप्रैल का जो महीना होता है कितने दिनों का होता है। सारा महीना हमने आपको बताया था कितने दिनों का होता है। इसके लिए हमने कहा था बस ये काउंटिंग करिएगा, जो ऊंचाई पर होगा वो 31 का, जो गहराई पर होगा वो 30 का होगा। बस फरवरी तो आप जानते हैं ऐसे ही है कि 28 का हो सकता है या तो फिर 29 का हो सकता है। तो अब यूँ देख ले तो हमारा हो जाएगा जनवरी 31 का, फरवरी 28 से 29 का, मार्च तो हमारा हो जाएगा 31 का, अप्रैल गहराई में आ रहा है तो हो जाएगा 30 का। तो अप्रैल हमारा होता है कितने का, 30 का। और अप्रैल के बाद मई, तो मई हमारा हो जाएगा किसका, 31 का। और अप्रैल हो जाएगा 30 का, मई हो जाएगा हमारा 31 का, और फिर हो जाएगा जून हो जाएगा हमारा किसका, 30 का। जून हो जाएगा 30 का, और जुलाई हमारा होता है 31 का। लेकिन यहाँ जुलाई तो 18 ही दिया है तो हमें 31 से मतलब नहीं है।
तो चलिए अब अगर हम देख ले तो जुलाई में 18 तारीख को हमें बताना है, बाकी ये जून 30 का महीना होता है और ये किसका महीना होता है 31 का। और अप्रैल की बात कर लें तो कहना 12 तारीख को शुक्रवार था, तो अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है। अप्रैल किसका होता है 30 का होता है। और अगर 12 तारीख को शुक्रवार था तो 12 अगर इसमें से निकाल ले, 12 अगर इसमें से निकाल ले तो बचेंगे कितने, तो 12 अगर हम निकाल लेते हैं 30 में तो ये हमारे बचेंगे 18। तो 18 दिन इसका बच रहा है अप्रैल का 18 बच रहा है, तो ये 12 को छोड़े है 18 प्लस अगर हम इसी में 12 को भी गिन लें तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो अप्रैल में कितने दिन 19 दिन। अप्रैल में कितने 19 दिन। चलो अब विषम दिनों की संख्या निकालते चलते हैं। विषम दिनों की संख्या निकालना बहुत आसान है, 7 से भाग देते चलते हैं। सब में 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग 7 चौक 28, तो विषम दिन कितना आएगा 3। इसमें 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे हमारे, आ जाएंगे विषम दिन 7 चौक 28 तो 2। इसमें 7 से अगर हम भाग दे दें तो विषम दिन हमारे कितने आ जाएंगे 7 दूनी 14 तो 4 आ जाएगा। और इसमें अगर हम भाग दे दें 7 से तो 7 दूनी 14 तो विषम दिन कितने आ जाएंगे 5। अब कुल विषम दिनों की संख्या हम ले लें, कुल विषम दिनों की संख्या अगर हम ले लें, कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 3 8 8 2 10 4 14 और भाग कितने से करना है हमें, भाग हमें करना है 7 से। तो 7 से भाग करेंगे तो शेष हमारा क्या आएगा 0 आएगा। शेष हमारा क्या आएगा 0। तो 0 का मतलब या तो 0 हो या तो फिर क्या हो 7 हो। अब चलो देखो हम दिन की शुरुआत कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने एक को पकड़ रखा है और एक को क्या था शुक्रवार था। एक को हमने पकड़ रखा है, एक को क्या था शुक्रवार था, तो हम दिनों की गिनती शुक्रवार से शुरू करेंगे। तो शुक्रवार 1 आता, शनिवार 2 और रविवार 3, सोमवार 4, मंगलवार 5, बुधवार 6 और बृहस्पतिवार क्या 7। तो इस दिन जो होगा वो हमारा कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार होगा। आप प्रश्नों को काफी आसानी तरीके से समझ रहे होंगे कि प्रश्नों को कैसे किया जाता है। बस हमें क्या करना है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी हम इसी प्रश्न को फिर से देख लेते हैं एक और तरीके से। चलिए अब अगर इसी प्रश्न को हम ऐसे भी देख सकते थे, 12 अप्रैल को क्या था शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल को अगर शुक्रवार था तो अप्रैल महीना कितने का होता है 30 का, तो इसमें कितने दिन बचे, अगर 30 में से 12 को निकालें तो 18 बचेंगे। क्या बचेंगे 18। और ये मई होता है ये 31 का होता है, अगर इसमें हम 7 से भाग करें तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। जून 30 का होता है, 7 से भाग करेंगे विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। और जुलाई में भी कितने डेट 18 तारीख को ये पूछ रहा है। अब अगर हम इसमें टोटल विषम दिन निकालें, क्या निकालें विषम दिन निकालें, तो विषम दिन हमारा वही बनेगा क्या, अब इसमें अगर हम 7 से भाग कर ले तो विषम दिन हमारा इसमें भी आ जाएगा कितना 4, और इसमें भी 7 से भाग कर ले तो विषम दिन इसमें भी क्या आ जाएगा 4। तो कुल विषम दिन 4 + 3 + 2 + 4, तो फाइनल हमारा हो जाएगा कितना 4 8 8 2 10 3 13 13 भागे कितना 7, 13 भागे अगर 7 हो रहा है तो अब इसमें भाग करेंगे तो विषम दिन हमारा कितना आएगा 6। तो 6 ठो आ गया हमारा क्या विषम दिन। अब देखो अगर 6 विषम दिन आ गया तो दिन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि 12 को शुक्रवार था और 12 को तो हमने छोड़ दिया है, हमने तो 12 निकाल दिया है, तो अगर 12 निकालेंगे तो शुक्रवार के बाद कौन सा शनिवार होगा 13वां दिन, कौन सा होगा शनिवार। इसका मतलब अब हम जो दिनों की गिनती शुरू करेंगे वो शनिवार से शुरू करेंगे। तो शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4, बुधवार 5, बृहस्पतिवार 6, अर्थात इस दिन जो होगा वह बृहस्पतिवार होगा। आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं काफी आसानी तरीके से। बस थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है कि यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हम दिनों की शुरुआत कहाँ से करेंगे। अगर हम जिस दिन का डेट दिया है हम उस दिन को लेकर चलेंगे तो दिनों की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। अगर हम उस दिन को छोड़ रहे हैं तो दिन की शुरुआत उसके अगले वाले दिन से की जाती है।
मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसी का हम एक आध प्रश्न और देख लेते हैं और ये शायद हमारा लास्ट टाइप होगा। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों के बीच में है कहा कि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तब 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अच्छा देखो, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम इस वाले डेट को देखेंगे 6 मार्च 2013 को बुधवार था कि वो गलत कह रहा है। अगर बुधवार था तो इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअल टाइम दिया था और ये एक्चुअल टाइम हमसे पूछ रहा है। लेकिन पता चले कि 6 मार्च 2013 को बुधवार वो कह रहा है और दिन कोई और था, ठीक है, तो वो जो गलती यहाँ कर रहा है वही गलती हमें यहाँ भी करके क्या करना है, आंसर देना है। इसका मतलब जब भी हम आंसर देंगे पहले वाले के रिस्पेक्ट में समझकर दूसरे वाले का आंसर देंगे। एक तो यह तरीका है और दूसरा तरीका है कि हम इन दोनों डेटों के बीच जो टोटल विषम दिनों की संख्या है वो क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तब भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पहले तरीके से देख लेते हैं। हम इसको अगर पहले तरीके से देखें तो हम इसको कैसे सरल कर पाएंगे। कह रहा है कि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो पहले हम चेक कर लें कि 6 मार्च 2013 को बुधवार था कि नहीं। तो ऐसे डेट को निकालने के लिए अभी हमने आपको ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो पहले आप निकाल लो विषम दिन। तो विषम दिन अगर हम निकालें तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे माह कोड। तो माह क्या है, मार्च है, और मार्च का कोड क्या होता है, तो अभी हमने लिखा था मार्च कोड हमारा हो जाएगा 4। फिर हमारा क्या होता है शताब्दी कोड, शताब्दी हमारा कितना है 2000, और 2000 अगर शताब्दी कोड है तो 2000 का जो कोड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1900 का 0 हो जाएगा तो 2000 का क्या हो जाएगा 6। फिर हम लिखेंगे दिनों की संख्या कितनी है 6 है। फिर हम लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो 13, कितने 13। अब फिर हम लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक में किससे भाग देंगे 4 से, तो 4 तिहाई 12, तो 3 और बट्टे कितना 7। अब अगर इसको हम जोड़ लें तो ये हमारा बनेगा कितना 6 4 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 19 और 13 की बात कर ले तो हमारा हो जाएगा कितना 32। तो ये हो जाएगा 32 बटे कितना 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक कितना 28, शेष हमारा कितना आएगा 4। तो 4 हमारा आएगा क्या विषम दिन। अब 4 अगर विषम दिन आएगा, 4 हमारा विषम दिन आएगा तो दिनों की शुरुआत हम कहाँ से करते थे रविवार से। तो रविवार से करेंगे तो अगर 1 होता तो रविवार, 2 होता तो सोमवार, 3 होता तो मंगलवार, 4 है तो क्या बनेगा बुधवार, क्या बनेगा बुधवार बनेगा। क्लियर। इसका मतलब ये जो टाइम बता रहा है डेट, ये एक्चुअल बता रहा है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है। अब कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है तो आप इस डेट को निकाल लो, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं आएगा। तो हम निकाल लेते हैं दूसरे डेट पर। इसके लिए निकालेंगे विषम दिन। क्या निकालेंगे विषम दिन। अब अगर इसके लिए विषम दिन निकालेंगे तो हमारा बनेगा क्या, अभी पहले लिखेंगे माह कोड। तो माह हमारा क्या है जनवरी। अब हमें यहाँ ये भी देखना है कि 2019 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, क्योंकि जनवरी फरवरी माह के कोड क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो भाई यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 19 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये क्या होगा भाग जाएगा तो शेष बचेगा। तो इसलिए ये कौन सा वर्ष बनेगा साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो कोड होता था वो किसका जनवरी का, वो होता था 1। तो माह कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस शताब्दी कोड 2000 दे रहा है तो शताब्दी कोड अभी हमने क्या लिया 6 लिख लेंगे। अब डेट की बात कर ले तो डेट हमारा कितना दिया है 15 दिया है। फिर अंतिम 2 अंक वो 19 और प्लस हमारा क्या बनेगा 19 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 बटे कितना 7। चलिए तो ये अब अगर हम इसमें देखें तो विषम दिनों की संख्या सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो 9 4 13, 13 और 5 हमारा हो जाएगा 18, 18 और 6 की बात कर ले तो 18 6 24 और 1 25, कहीं 5 हाथ से लगा 2, तो ये 1 1 2
2 2 4 45 और ये 7, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 7 छक 42, जो बचेगा 3, ये हमारा क्या बचेगा, विषम द्विप। क्या बचेगा, विषम द्विप। अब चूंकि हमने बताया आपको कि इसने मिस्टेक नहीं किया है तो हम भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब अगर 3 आ गया तो दिनों की शुरुआत कहाँ से शुरू करेंगे, संडे से। तो रविवार 1, सोमवार 2 और मंगलवार कितना, 3। तो इस दिन जो हमारा होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा। तो हमारा जो प्रश्न होगा कि 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो 15 जनवरी 2019 को मंगलवार होगा। अब आपको यहाँ एक चीज ये समझना है, हमने जो यहाँ जोड़ कर कैंसिल कर रहे हैं, आप अगर जोड़ना नहीं चाहते तो इनको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। ये 7 है, 7 बने 6 1 7, इनको कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब इस 1 को इसमें ला दो, ये हो गया कितना, 20, और 1 इसको दे देगा 21, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनल यहाँ बचा कितना, 3। तो आप इनको ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 आएगा तो रविवार से शुरू करेंगे, दोबारा बनेगा क्या, मंगलवार। मैं आशा करता हूँ कैलेंडर आप सबको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब अगर आप इस वीडियो को एक आध बार और देख लेते हैं तो जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कैलेंडर से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कैलेंडर चाहे आप कॉन्सेप्ट के तरीके से करिए, कैलेंडर चाहे आप ट्रिक के तरीके से करिए, कैलेंडर में आपको परेशानी होने वाली नहीं है। तो मैं अब इसी के साथ आप सबको धन्यवाद बोलूँगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए और जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।